अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और फिटनेस का 1 घंटा आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। जय हिंद व्यूअर्स, रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, यू गाइज आर आउटस्टैंडिंग। जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं, मैं काफी सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं काफी सारे लोगों के व्यूज देखता हूं। मैंने कुछ समय पहले अपनी रनिंग डाइट के ऊपर वीडियो बनाया था, वो स्पेसिफिकली रनर्स डाइट थी। और अब मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि मेरी रूटीन डाइट क्या है और एक नॉर्मल इंसान की रूटीन डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। ओके, इसमें हम ज्यादा इसको डिटेल्ड में नहीं बनाएंगे। मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगा, मैं आपको बेसिक कुछ चीजें ऐसी बतलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने 47 इयर्स नेक्स्ट मंथ मेरी एज हो जाएगी, तो मैंने अपने 20-25 इयर्स, जब मैं स्पेशल फोर्सेस में नया नया गया था, टिल 30-35, उसके बाद 41-42, 3 फेजेस में अपनी डाइट कवर की है। जबकि इनिशियली मैं जब 20 to 25 इयर्स एज में था, तो मेरी डाइट वाज हाई कैलोरी डाइट, बिकॉज मेरे को उस टाइम पे और स्पेशल फोर्सेस और मेरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए उस टाइप की कैलोरीफिक डाइट की ज़रूरत थी। हाई कैलोरी डाइट जिसको आप कहते हैं, उसमें प्रोसेस्ड शुगर्स भी शामिल थे, उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी लेता था जैसे कि आप कहते हो कि जिसको हम कहते हैं आजकल के टाइम में हाई कैलोरी फूड्स, ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स आई यूज टू टेक, बिकॉज मेरे को उस टाइम पे वो डाइट सस्टेन करना था। उस टाइम पे मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की थी। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग की अपने मिडिल एजेस में, से फ्रॉम 30 टू 41-42 ईयर्स। तो मेरी प्रोटीन डाइट ज़्यादा थी। उस टाइम पे मैं नॉन वेज खाता था, मेरे को प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। मैंने हमेशा उस टाइम की उस पर्टिकुलर डाइट के लिए अपने फेज को इंक्रीज्ड प्रोटीन रूटीन के लिए मैंने सस्टेन किया। स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 39-40 इयर्स ऑफ एज, और पिछले 6-7 साल मैंने अपनी डाइट को चेंज किया है, कीपिंग इन व्यू माय इंटेंस एंड्योरेंस एक्टिविटीज। सो वो मेरी प्राइमरली रनर्स डाइट है, और वो अब कार्बोहाइड्रेट हैवी हो गई है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। मेरे व्यूअर्स में जनरली द ऑडियंस इज फ्रॉम 18 टू 34-35। आप लोग बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे नॉलेज है आपकी गूगल पे, आपके सोशल मीडिया पे, जिस पे आप डाइट के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको अपनी डाइट का एक नटशेल में आपको बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से डाइट लेता हूं, और आप कैसे उसको अपनी करंट लाइफ में ले सकते हैं और उसको इंक्लूड करके अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट, आई डोंट स्मोक एंड ड्रिंक। मैं जल्दी सोता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं 6 से 7 घंटे की रात को नींद लूं। मैं 9-9:30 बजे सो जाता हूं, सुबह 4 और 4:30 के बीच में मैं उठ जाता हूं। ये मेरा एवरेज रूटीन रहता है 24/7/365। मैं 7 दिन वर्कआउट करता हूं। अगर मेरी बॉडी, क्योंकि मैं इस बॉडी को उस जगह पे पुश कर चुका हूं, अगर मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं 1 या 2 दिन ऑफ लेता हूं या लाइट एक्सरसाइज करता हूं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द डाइट। मेरी डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बैलेंस्ड डाइट खाने की कोशिश करता हूं। अभी क्योंकि मैं रनिंग बहुत ज्यादा करता हूं, 20 to 25 किलोमीटर्स, कभी 15-20 किलोमीटर्स, इट्स अ हाई रनिंग डाइट। सो मेरे कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप समझे, आप मान के चलिए 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, 20% फैट्स रहते हैं, हेल्दी फैट्स, और 20% प्रोटीन रहता होगा। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉन वेज नहीं लेता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहले बॉडी बिल्डिंग टाइम में सप्लीमेंट्स का यूज़ किया था। आप लोग सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बिकॉज अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे हैं, अगर आप वे प्रोटीन लें या कोई आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, फ्रॉम अ गुड कंपनी, नॉट पायरेटेड स्टफ आप ले सकते हैं। सो अभी वाली जो डाइट है वो बेसिकली राइस, दाल, वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स। एक चीज
तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, मैंने ऑफ लेट, बिकॉज काफी टाइम से, बिकॉज मैं एज कर रहा हूं और मैंने अपनी गट हेल्थ यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होते देखी थी आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ शुगर। मैं पहले शुगर बहुत ज्यादा लेता था, हमको स्पेशल फोर्सेस में हमारी स्पीड मार्चेस के बाद हलवा और शुगर मिलती थी, दैट टाइम माई बॉडी कुड सस्टेन इट। प्रोसेस्ड शुगर ऑफ लेट मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, जिसको आप वाइट शुगर कहते हैं। ठीक है, मैं शुगर आज भी खाता हूँ, डेट्स खाता हूँ, उसके बाद मैं गुड़ खाता हूँ, ऑर्गेनिक गुड़ खाता हूँ, वो सब मैं खाता हूँ, लेकिन जो वाइट शुगर है वो मैंने टोटली बंद कर दिया है। और उससे मेरे पेट का जो इशू है, यानी जो डाइजेस्टिव इशू था, मेरे को कई बार बीच बीच में लूज मोशन होते थे, वो मैंने टोटली कर्व कर दिया है। सो काइंडली अवॉइड प्रोसेस्ड शुगर्स। आप मेरे कुछ पॉडकास्ट में, कुछ पुराने व्लॉग्स में, कहीं इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कोक के साथ कोल्ड ड्रिंक्स मैंने टोटल बंद कर दिया। आज से 3 साल पहले मैंने एनर्जी ड्रिंक्स को भी सेवन मैंने बंद कर दिया। सो प्रोसेस्ड शुगर मैंने टोटली अपनी डाइट से निकाल दिया है एंड आई एम अ बेटर इंप्रूव्ड पर्सन। विद इन 1.5 2 months आई कैन सी द डिफरेंसेस। दूसरी जो चीज मैं करता हूं, मैं लोकल जो आपकी सब्जी वाली मार्केट या सब्जी मंडी से जो सब्जी, जो फ्रेश सब्जी मिलती है, मैं उनका प्रयोग करता हूं। होल प्रोसेस्ड फूड, मैं ब्रेड खाता हूं, वाइट ब्रेड खाता हूं, उसके साथ मैं थोड़ा सा बटर लेता हूं। बट ये सब चीजें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ब्रेड खाने से मेरे को बेसिकली इट कीप्स माय स्टमक लाइट, और क्योंकि मेरे को रनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मेरे दिन में 2 सेशंस होते हैं, तो राइस मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन स्टे है। वाइट राइस, जिसको आप बासमती राइस कहते हैं, किसी भी टाइप का वाइट राइस, क्योंकि वो डाइजेस्ट मेरे हिसाब से मेरे गट और मेरे सिस्टम में जल्दी होता है। उसके साथ मैं नॉर्मल दाल रखता हूं और वेजिटेबल्स का प्रयोग करता हूं। छोटी मील्स लेता हूं, लगभग 3 से 4। चाय पीता हूं लेकिन उसमें शुगर नहीं डालता। ठीक है, तो आप इसको भी आप याद रख सकते हैं, चाय लेता हूं, शुगर के साथ नहीं लेता हूं। एंड जो भी वेजिटेरियन फूड से मुझे प्रोटीन मिलता है, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके बाद दाल में कोई प्रोटीन है, पनीर में का इस्तेमाल करता हूं, तो इन चीजों से जो मुझे प्रोटीन मिलता है मैं उसका सेवन करता हूं। एंड आई टेक देम थ्रू आउट द डे, डिपेंडिंग अपॉन माई वर्क एथिक्स, डिपेंडिंग अपॉन माई वर्कआउट शेड्यूल। अगर मेरी शाम की रन है तो मैं, हो सकता है दिन में ज्यादा हैवी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स ना लूं, बिकॉज इट अफेक्ट्स माई रनिंग। फाइबर, क्योंकि मैं फ्रूट का इस्तेमाल करता हूं, डेट्स खाता हूं, खजूर जिसको आप कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरी बॉडी में फाइबर का इंटेक जनरली ठीक रहता है, जिससे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। प्रोसेस्ड फूड्स को मैंने ऑफ लेट बिल्कुल कम कर दिया है। ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से निकाल दिया है, लेकिन बहुत कम कर दिया है। क्योंकि चाय के साथ हो सकता है कभी एक आधा बिस्किट ले लूं, कुछ इस टाइप का चीज कर लूं। बिकॉज आप ये सोचिए कि मेरे को जो मेरा कैलोरीफिक एक्सपेंडिचर है, इवन एज दिस एज ऑफ रनिंग 20-25 किलोमीटर्स अ डे, मेरा 100-120-150 किलोमीटर्स का वीकली माइलेज कई बार रहता है जब मैं फुल ट्रेनिंग साइकिल पे जाता हूं, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, दूसरी चीज एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई टेक केयर ऑफ इज, मैं वो जो पोर्शन साइज है, जितना आप खाने में डालते हैं, लगभग 70-80% जब मेरा पेट भर जाता है मैं उसके बाद खाना रोक देता हूं। सो पोर्शन साइज मैटर करता है, स्पेशली ड्यूरिंग डिनर मैं उसको काफी लाइट रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने अगले दिन सुबह मेरे को ब्रीदिंग, अगले दिन सुबह मेरे रनिंग के लिए अगर मेरा डिनर बिल्कुल एप्टीट्यूड, बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी और क्वालिटी में ना हो, तो मुझे रनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें मैं अपने शरीर पे आजमा चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं अपनी टाइप से कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को फिर सजेस्ट करूंगा, दीज आर द बेसिक्स विच यू कैन फॉलो। ठीक है, ईट क्लीन, प्रोसेस्ड शुगर्स मत लीजिए, प्रोसेस्ड फूड्स मत लीजिए, होम कुक्ड फूड खाइए, ऑर्गेनिक फूड खाइए, जो आपके पूर्वज पिछले 5000 साल से खाते हुए आए हैं, उस खाने को खाइए। हम इंडिया में आप रोटी का सेवन कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, दाल का कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मीट, एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ट्राई दीज थिंग्स ऑन योर ओन बॉडी,
and then get going. हर बॉडी अलग है, हर शरीर की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कैपेबिलिटीज अलग है. अगर आप एक मॉडल को दूसरे पे लगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप गलत जाए. तो इन चीजों का काम कीजिए. किसी भी डाइट शेड्यूल को शुरू करने से पहले एक बारी अपने अनलेस एंड अनटिल अगर आप सप्लीमेंट्स में जा रहे हैं, अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं. डोंट हैव एनी मेजर हेल्थ और हार्ट कंडीशंस, उसको चेक करवा लीजिए. कीप इट सिंपल. अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं. बट द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और फिटनेस का 1 घंटा आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए. आप जितना मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपकी डाइट कॉरेस्पॉन्ड करेगी. थैंक्स. आपका रिस्पॉन्स एंड योर लव टुवर्ड्स दिस चैनल इज ऑसम. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और सबसे इंपॉर्टेंटली कमेंट्स कीजिए, बिकॉज योर कमेंट्स इज माई मोटिवेशन. हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ हेल्दी लाइफ. Be the best version of yourself. Jai Hind.